शिरडी की एक शाम थी। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और पूरा गांव अंधेरे की ओर बढ़ रहा था। उस समय साईं बाबा की एक आदत थी। वे प्रतिदिन मस्जिद और आसपास के स्थानों में दीपक जलाते थे। दीपकों की रोशनी से वातावरण शांत और पवित्र हो जाता था। दीपक जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती थी। बाबा स्वयं गांव के दुकानदारों के पास जाकर थोड़ा थोड़ा तेल मांग लेते थे। दुकानदार भी श्रद्धा से तेल दे दिया करते थे। यह क्रम लंबे समय से चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ दुकानदारों के मन में विचार आया कि आखिर बाबा रोज तेल क्यों लेते हैं। कुछ लोगों ने आपस में चर्चा की और तय किया कि आज तेल नहीं देंगे। जब बाबा तेल लेने पहुँचे तो एक दुकानदार ने कहा, तेल समाप्त हो गया है। दूसरे ने भी यही उत्तर दिया। तीसरे और चौथे दुकानदार ने भी तेल देने से मना कर दिया। बाबा ने किसी से बहस नहीं की। उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा। वे शांत भाव से वापस लौट आए। दुकानदारों को लगा कि अब दीपक नहीं जल पाएंगे, लेकिन उनके मन में यह जानने की उत्सुकता भी थी कि बाबा आगे क्या करेंगे। इसलिए कुछ लोग चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़े। मस्जिद में पहुंचकर बाबा ने एक पात्र उठाया। उसमें तेल की कुछ बूंदें बची हुई थी। बाबा ने उसमें पानी मिलाया, फिर उस मिश्रण को अपने हाथ में लेकर कुछ क्षण शांत रहे। इसके बाद उन्होंने वही पानी दीपकों में डाल दिया। यह देखकर आसपास खड़े लोग आश्चर्य में पड़ गए। सभी सोच रहे थे कि पानी से दीपक कैसे जल सकते हैं। बाबा ने बाती लगाई और दीपक जलाने लगे। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक एक करके सभी दीपक जल उठे। दीपकों की लौ बिल्कुल सामान्य थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें पानी डाला गया है। रोशनी पूरे स्थान पर फैल गई। जो दुकानदार यह दृश्य देख रहे थे, वे स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद दीपक थोड़ी देर में बुझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा जाता है कि वे दीपक पूरी रात जलते रहे। उनकी लौ स्थिर थी और प्रकाश लगातार फैलता रहा। अब दुकानदारों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बाबा के पास पहुँचे और क्षमा मांगने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने एक संत की परीक्षा लेने का प्रयास किया था, लेकिन बाबा ने उन्हें डांटा नहीं। उन्होंने प्रेम से कहा कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। बाबा का स्वभाव करुणा से भरा हुआ था। वे लोगों को दंड देने के बजाय उन्हें सही मार्ग दिखाना पसंद करते थे। इस घटना की चर्चा धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। दूर दूर से लोग शिरडी आने लगे। वे उस संत को देखना चाहते थे जो क्रोध के स्थान पर प्रेम और क्षमा का संदेश देता था। हालांकि लोग इस घटना को चमत्कार के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरी सीख भी छिपी है। जब दुकानदारों ने तेल देने से मना किया, तब बाबा चाहे तो क्रोधित हो सकते थे। वे उन्हें गलत साबित करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शांति का मार्ग चुना। उनका व्यवहार यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, धैर्य और संयम नहीं छोड़ना चाहिए। साईं बाबा बार बार श्रद्धा और सबूरी का संदेश देते थे। श्रद्धा अर्थात विश्वास और सबूरी अर्थात धैर्य। उनका मानना था कि जीवन की कठिनाइयों का सामना इन्हीं दो गुणों से किया जा सकता है। दीपकों की यह घटना केवल एक अद्भुत प्रसंग नहीं है, बल्कि विश्वास की शक्ति का भी प्रतीक मानी जाती है। जब लोगों को लगा कि अब अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, तब प्रकाश फैल गया। यही कारण है कि आज भी लाखों भक्त इस घटना को श्रद्धा से याद करते हैं। उनके लिए यह केवल इतिहास का एक प्रसंग नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी आशा का दीपक बुझने नहीं देना चाहिए। शिरडी के साईं बाबा ने अपने जीवन में अनेक लोगों की सहायता की। उन्होंने जाति, धर्म, भाषा और समाज के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता का संदेश दिया। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति उनके लिए समान था। आज भी जब भक्त साईं बाबा को याद करते हैं, तो उन्हें यह घटना अवश्य स्मरण आती है। बिना तेल के जलते दीपक केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह विश्वास, धैर्य,
सत्य और करुणा का संदेश देने वाली प्रेरणादायक घटना है। ओम साईं राम। अगर आप भी साईं बाबा की कृपा पर विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में ओम साईं राम अवश्य लिखें।